तुम लोग के दिमाग में ये चीज़ तो आई ही होगी कि जब से इंस्टाग्राम रील्स मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी दुनिया तबाह हो गई है। सिर्फ विनिंग्स हो ही नहीं रही है, सिर्फ लूजिंग्स हो रही है। मैं क्यों हमेशा अकेला हो जाता हूँ, मैं क्यों हमेशा कमज़ोर हो जाता हूँ लोगों से बात करने में, मैं क्यों हमेशा सिर्फ ओवर थिंकिंग में लग जाता हूँ। क्योंकि सच बात तो ये है कि वो इंस्टाग्राम की गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है दुनिया में जिसकी हमें आदत लग सकती है, लेकिन उस चीज़ की आदत क्यों नहीं लगती हमें? क्योंकि हम उनसे दूर होते हैं। वैसे ही इंस्टाग्राम से तुम दूर हो सकते थे, लेकिन तुम उसके इतने नज़दीक आ गए कि उसने तुम्हारी दुनिया तबाह कर दी। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं और स्क्रॉल करते करते ऐसी रील्स आ जाती है जो माइंड डिस्टर्ब कर देती है। वो चाहे हो सकती है हमारे इनसिक्योरिटी पे खेल दे कि हाँ दिस, और उसने ना अपनी इनसिक्योरिटी को टारगेट कर दिया उस रील ने। अब हमको लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत है, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर है, हम कहीं ना कहीं वीक है। इस थिंकिंग में हम चल जाते हैं। क्यों? उस छटाक भर की रील्स के कारण कि हाँ वो छोटी सी रील देखी हमने और उस कारण अपना दिमाग का दही हो चुका है। और इंस्टाग्राम में इसकी कोई गलती नहीं है, गए तो हम ही थे वो रील्स देखने के लिए। हमने ही रील्स का टैब टच किया था और हम रील्स स्क्रॉल करते गए और हम ऐसी रील्स पे आ गए जिसने हमारा दिमाग का दही कर दिया। अब यही चीज़ क्या होता है, ये जो रील्स का सेक्शन होता है ना, पूरा इंस्टाग्राम ही बोल लो, तुम्हारी स्टोरी से लेकर पोस्ट फिर उसके बाद रील्स, सब 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 तुम्हारा जो ये होता है ना, अपना ही क्या बोलेंगे इंस्टाग्राम का जो क्या बोलते हैं उसे, एक्सप्लोर वाला सेक्शन जो होता है जिसमें एकदम भद्दी भद्दी रील्स आती है जो कि बहुत ही अजीब होती है, देखने लायक भी नहीं होती है और सिर्फ ऐसी रील्स होती है जो तुम्हारा ध्यान भटका है ना। अब तुम्हें पता ही है कि कैसी रील्स आती है एक्सप्लोर सेक्शन में, है ना। कुछ लोग खाना खाते रहते हैं तो पूरा टाइम खाने वाली फूड्स आ जाते हैं, खाने वाली रील्स आ जाते हैं कि हाँ भाई पूरा टाइम सिर्फ खाना ही दिखेंगे, लेकिन उसमें एक रील दिखेंगी जो तुम्हारा एकदम अट्रैक्ट कर लेंगी तुम्हारे आंखों को। और वो रील कैसी होती है तुम सबको पता है ना। अब वो तुम उस रील में टच कर लेते हो, अब वो एल्गोरिथम पे चल जाता है, ठीक है। उसको पता लग जाती है इस बंदे ने इस पर टच किया था, पूरे रील्स पे टच नहीं किया, सिर्फ उस रील पे टच किया था। अब वो रील क्या करेगी, उसकी जैसी और रील्स तुम्हें और आने लगेगी और तुम देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे। अब वो फ़ोन तुम्हारे जेब में जाने के बजाय अब वो फ़ोन तुम्हारे साथ तुम्हारा बाथरूम में जाता है। अब उसके आगे क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से खेलता है वो इंस्टाग्राम, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना कि भाई इंस्टाग्राम की गलती है, वो इंस्टाग्राम की गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है। तुम चाहे तो उसे रोक सकते थे वही के वही, लेकिन तुमने चूज़ किया कि नहीं 2 मिनट के लिए यूज़ कर लेता हो, फिर उसके बाद 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं हम सबको पता है। इसलिए किसी और को दोष देने की बजाय खुद को दोष दो। बहुत लोगों की ना ये प्रॉब्लम होती है कि वो खुद के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, दूसरे में प्रॉब्लम ढूंढेंगे और उसके ऊपर थोप देंगे कि हाँ तेरी गलती है। ऐसे जो क्वालिटी ट्रेट्स होते हैं ना हर किसी के इंसान में, कभी आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कभी उसको दिखेंगी ही नहीं। वो सोच ही नहीं पाएगा कि यार मेरे में भी कुछ प्रॉब्लम है करके। इसलिए जब कोई भी ऐसा वो देखता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करके मेरे लाइफ में बर्बादी हो रही है, तो उसको मान भी लेगा और वो सारी जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी लाइफ में वो सारा एक्सक्यूज़ उस पर डाल देगा, सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देगा कि भाई तेरी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है करके। और यही कारण है कि तुम भी अगर लाइफ में अपने बर्बाद हो रहे हो तो इसी कारण तुम बस कोप करते रह जाओगे कि हाँ इसकी गलती है उसकी गलती है इसकी गलती है, मेरे हालात की गलती है। देखो जो आदमी कमज़ोर होता है ना वो अपनी हालत के वजह से नहीं होता है, वो अपनी आदतों की वजह से होता है। इसलिए अगर तुम अपनी आदत नहीं बदलोगे, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो सकती है, चाहे तुम्हें अगर तुम को सिर्फ इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, तुम्हें किसी और चीज़ का भी एडिक्शन हो सकता है ना। तुम्हें स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है, तुम्हें बियर दारू गुटखा ये सब चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं है? अगर वो किसी चीज़ की आदत नहीं है तो तुम उससे दूर हो, जितना दूर होंगे उस चीज़ का एडिक्शन तुम्हें नहीं होने वाला। वैसे ही सेम गोज़ टू इंस्टाग्राम। अब मेरे पास इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में इंस्टॉल रहता है हमेशा, लेकिन मैं उसको जितना ही उसको उतना ही यूज़ करता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। लग जाता हूँ कभी कभार 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाता है, कभी सोचता हूँ कि मैं चलो थोड़ी देर के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन आई हैव बिल्ड माई विल पावर सो मच कि भाई मुझे समझ जाता है, मतलब मैं अवेयरनेस बोलूँगा इस चीज़ को, विल पावर नहीं बोलूँगा। विल पावर बहुत ही ज़्यादा एकदम कम ही होती है हर किसी के पास। वो अगर विल पावर के भरोसे रहेगा तो पूरा टाइम वो घुस ही जाएगा उस चीज़ में। लेकिन मैंने अपने आप को इतना अवेयर कर लिया है इस चीज़ को लेके कि मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ थोड़ी देर रील्स स्क्रॉल करता हूँ, मुझे समझ में आता नहीं अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे कहीं ना कहीं मेरी जो खतरे की घंटी बजती रहती है कि नहीं
अब बंद कर, अब बंद कर, अब बंद कर। फिर वो जो इतना मैं कॉन्शियसली बोलते रहता हूँ अपने आप को, नहीं अब बंद कर देना चाहिए, तो वो मैं उसे एक्शन में कन्वर्ट करता हूँ और फिर मैं उस इंस्टाग्राम को बंद कर देता हूँ। तुम इसी तरीके से अपने इंस्टाग्राम की लत को तुम सुधार सकते हो। ये रियल वर्ड्स है। देखो, कोई भी चीज़ तुम्हें तब तक ही दुख दे सकती है जब तक तुम उसके पास हो, जब तक तुम उसके नज़दीक हो। जैसे ही तुम दूर चले जाओगे, वो चीज़ इतना दुख नहीं देंगी तुमको, उतना दर्द नहीं देंगे। समझ जाओ, अगर वो लड़की भी तुमको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि तुम उससे दूर होना है। ब्रेकअप कर लो आज के आज, या फिर नहीं भी बंदी है तो दूर हो जाओ उस लड़की से, नहीं होने वाला कुछ उसके साथ तुम्हारा। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में तुम्हें ये दिख रहा है कि भाई इस कारण मुझसे मेरी जो लाइफ है वो एकदम पागल हो चुकी है, मैं नहीं कर पा रहा इसके आगे कुछ अपने लाइफ में, मैं सोशलाइज नहीं कर पा रहा, मैं दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर बोलने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है, मैं कुछ भी करने के लायक नहीं बचा हूँ। तो इस इंस्टाग्राम को दूर हटाओ, इंस्टाग्राम से दूर हटाओ और उस चीज़ को सुधारने में लगो। तुम्हें बोलने की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे जाके वीडियोस देखो, मेरे पिछले कुछ वीडियोस कॉन्वर्जेशन के ऊपर ही है। तुम जाके अपनी कॉन्वर्जेशन सुधारो, लोगों से बात कैसे करते हो वो सीखो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम सोचोगे, अपने आप में अवेयरनेस लेके आओगे सोशल मीडिया के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, जो कुछ भी तुम करना चाहोगे, सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें होंगी जो तुम्हें दुख देंगी, जो तुम्हें दर्द देंगी, वो अगर तुम अवेयर हो उस चीज़ को लेके, है ना, कि हाँ ये चीज़ मुझे जो है ख़राब कर सकती है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। तुम इससे ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही तुझे फ़ायदा होगा, उतना ही तुम्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का बस यही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं उस टॉपिक पे बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा, एकदम फुल रिसर्च करके, ताकि तुम्हें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुको मत, आगे करो, बाय।